हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल आध्यात्मिक सॉल्यूशंस पे। दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं और ना ही मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बनना चाहता हूं। मैं सिर्फ अपने अनुभवों के द्वारा आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस देना चाहता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि यूट्यूब से अच्छा माध्यम मेरी बातों को साझा करने के लिए और कोई नहीं हो सकता। मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और इसीलिए हो सकता है कि आपको मेरी वीडियोस में कोई प्रोफेशनल एडिटिंग ना दिखे, क्योंकि मैं अगर चाहूँ दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकता हूँ और या फिर एक प्रोफेशनल एडिटर को हायर कर सकता हूँ अपने वीडियो के लिए। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको एंटरटेन करना नहीं है। आई एम नॉट एन एंटरटेनर, आई वॉन्ट टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर यू। सो मैं यहाँ पे वीडियो में इतनी हाई फाई एडिटिंग जो आजकल होती है यूट्यूब वीडियोस में, कई मोटिवेशनल चैनल्स आजकल जो बन रहे हैं उनमें काफ़ी काफ़ी अच्छी एडिटिंग की जाती है ताकि लोग उस वीडियो पर टिके रहें, उनको एंटरटेनमेंट मिलता रहे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो पे सिर्फ अपनी बातों से बांध के रखना चाहता हूँ, ना कि अपनी वीडियो एडिटिंग से। मुझे आपको वीडियो एडिटिंग नहीं सिखानी है और ना ही आपको एंटरटेन करना है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आपकी जो समस्या है आप उसका समाधान मुझसे लें। मेरी वीडियो को जज ना करके केवल मेरी आवाज़ को सुने और मैं इसमें जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। आपको मेरी वीडियो देख करके ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि यार वीडियो कैसी बनाई है, क्योंकि आई एम नॉट हेयर टू एंटरटेन यू। मैं आपको यहाँ एंटरटेनमेंट देने के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने आया हूँ। और यूट्यूब पे ऐसा फीचर नहीं है कि केवल ऑडियो क्लिप ही डाली जा सके। अगर वो फीचर होता तो मैं केवल ऑडियो क्लिप ही डालता, बट यूट्यूब पे आपको कोई भी चीज़, कोई भी ऑडियो उसको वीडियो फॉर्म में तो डालना ही पड़ता है। तो दोस्तों, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई भी वीडियो आगे जब भी आएगी तो उसमें या तो एक रैंडम वीडियो चल रही होगी या फिर एक रैंडम कोई तस्वीर लगी होगी। आपको सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान देना है, मैं उसमें क्या बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। ओके दोस्तों, तो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका जो डिप्रेशन है उसको दूर कैसे किया जाए, आप उसको अपने पास से दूर कैसे भगाएं। आप में से बहुत से लोग डिप्रेशन से हो सकता है 1 महीने से पीड़ित हों, 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से, साल भर से या फिर उससे भी ज़्यादा से। तो ऐसा क्या है जो आपका डिप्रेशन जा नहीं रहा? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको वापस फिर से डिप्रेशन के मायाजाल में बार बार फेंक रही है? तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि डिप्रेशन जा क्यों नहीं रहा हमारा, क्यों हम डिप्रेशन से छुटकारा नहीं पा रहे। तो दोस्तों, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद डिप्रेशन के दौर से गुजरा हूँ, एक नहीं कई बार ऐसे हालात हुए जीवन में जब मैं डिप्रेशन के दौर से गुजरा, तो मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस की कि आखिर हम डिप्रेशन से निकल क्यों नहीं पाते। हम डिप्रेशन कुछ चुटकियों बजाते ही दूर क्यों नहीं कर देते, जबकि हम उसके उपाय भी ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, कि हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, लेकिन हम उससे दूर क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम उससे दूर इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम उसके उपायों को बाहर दुनिया में ढूंढते हैं। जी हाँ, हम डिप्रेशन से मुक्ति के उपाय ढूंढते हैं बाहर, यूट्यूब पे, गूगल पे। कोई भी ऐसा वीडियो, कोई भी ऐसा ब्लॉग नहीं होता जो हम पढ़ते ना हो। हमें लगता है कि कोई ऐसा वीडियो मिल जाएगा
जो हमें हमारे डिप्रेशन से निकाल देगा। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं आपको, आपके डिप्रेशन का इलाज बाहर कहीं नहीं है। आपके डिप्रेशन का इलाज आपके ही अंदर छुपा हुआ है। बस आपको अंदर झांकने की ज़रूरत है, ना कि बाहर। अब अच्छा, अब एक बात सोचिए। आज से 10-20 साल पहले मोबाइल तो नहीं होते थे, ना तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हर जगह थी। लोग तब भी तो डिप्रेशन में जाते थे, तब भी तो किसी ना किसी कारण से जाते ही थे। तो क्या उनको सॉल्यूशंस बाहर मिलते थे? क्या वो किसी यूट्यूब पे, गूगल पे ढूंढते थे? क्योंकि तब तो यूट्यूब और इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं था कहीं पे। तो फिर वो डिप्रेशन से कैसे बाहर आते थे? क्योंकि वो बाहर ढूंढते नहीं थे, इसलिए वो अंतर्मुखी होकर ढूंढते थे। मैंने जितना जाना है दोस्तों, कि डिप्रेशन से हम बाहर इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि हम उसके उपाय ढूंढते हैं। हम उस पर एक्शन नहीं लेते। हम खुद को इम्प्रूव नहीं करते, हम खुद की आदतों को नहीं बदलते हैं। हम बिल्कुल भी अपने आप को जैसे हैं वैसे ही रखते हैं। मानता हूँ दोस्तों कि डिप्रेशन के समय पे ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि हम कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें या फिर कहीं बाहर जाएं, किसी से मिलें। ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप जंग के मैदान पे उतरे ही ना, तब तो हार आपकी ही होनी है। अगर आप जंग के मैदान पे उतरोगे तब तो एक चांस भी होता है कि हाँ, आप जीत सकते हो। लेकिन अगर आप उतरो ही ना, तो फिर हार बिल्कुल निश्चित है। फिर तो हार होनी ही है, 100% हार होनी है। तो बैठे रहने से अच्छा है कि जंग के मैदान पे उतरा जाए। पता किया जाए कि यार ऐसा क्या है जो मुझे डिप्रेशन में डाल कर रखे हुए है और मुझे निकलने नहीं दे रहा। तो जब हमें पता चलेगा जब हम बाहर जाएंगे, ना कि घर में बैठ करके लेट करके उसके उपाय ढूंढेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, कि हम कैसे डिप्रेशन से छुटकारा पाएं। दोस्तों आप कितना भी उपाय ले लो किसी से, लेकिन जब तक आप अंदर से उसको फील नहीं करोगे, आप अंदर से ये नहीं सोचोगे कि नहीं यार, ये आदतें मेरे लिए ख़राब हैं। दिन भर मोबाइल चलाना, घर पर पड़े रहना, सोशल मीडिया पे दिन भर बिताते रहना, ये सब आदतें मेरे लिए जहर हैं और मुझे इनको छोड़ना है। जब तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं होगी, बिलीव मी, आप कभी भी डिप्रेशन से छुटकारा नहीं पाओगे। हो सकता है कि आपका किसी ने दिल तोड़ दिया हो, आपका ब्रेकअप हुआ हो और आप डिप्रेशन में चले गए। तो आप एक बात समझिए कि अगर डिप्रेशन का वजह ये है कि आपको किसी ने दिल तोड़ा आपका और आप डिप्रेशन में चले गए, तो आप ये बताइए कि जिसने आपका दिल तोड़ा वो तो मस्त घूम रहा है, ठीक, उसको तो कोई डिप्रेशन नहीं है। तो आप क्यों डिप्रेशन लेके बैठे हो? क्या बस वही एक इंसान था जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसने छोड़ दिया तो? 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में और भारत में 150 करोड़ लोग। तो क्या बस वो एक ही इंसान था जिसके लिए आप इस धरती पे आए थे? सीरियसली, बस वो एक ही इंसान था, वो गया तो सब गया? अरे नहीं दोस्तों, आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे, दिन भर घर पे पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने आप को बिल्कुल नकारा समझेंगे, तब तक डिप्रेशन कभी नहीं जाएगा। मैं कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की डिप्रेशन से बाहर आने में। आप उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनिए और उनको ज़रा अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और फिर देखिए कैसे बदलाव नहीं होता। सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन से जितना ज़्यादा हो सके दूर हो जाए। कोई भी वीडियोस मत देखें, कोई भी सोशल मीडिया मत चलाएं। मैं जानता हूँ कि जब आप ये करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन सच बता रहा हूँ, वो शांति से पहले का तूफान होगा। उसके बाद 3-4 दिन बाद आपको इतनी राहत मिलने वाली है दोस्तों, इतनी राहत मिलने वाली है कि मैं बता नहीं सकता आपको। आपको मज़ा ही आ जाएगा।
सबसे पहली ये बात। दूसरी बात, आप बुक्स पढ़ना चालू करें। मैं जानता हूँ कि डिप्रेशन के समय पे ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा इरिलेटिव लगती हैं। लगता है कि यार ये क्या बता रहा है। लेकिन आप कोई भी किताब, आपका घर में कोई छोटा बच्चा हो उसकी भी किताब, कुछ भी जो आपको पढ़ना पड़े, ऐसी चीज़ें आप पढ़ना चालू करिए, ऐसी बुक्स। ठीक है, कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी। मैं एक पर्टिकुलर बुक के बारे में नहीं बता रहा, कोई भी बुक हो सकती है। आप उसको उठा करके बस पढ़िए। ओके। आप जब उसको पढ़ेंगे ना, तो आपके माइंड को एक सिग्नल ये जाएगा कि हाँ, ये कुछ मुझ में एफर्ट लगा रहा है, ये मुझे कुछ बेहतर बनाने के लिए एफर्ट कर रहा है। उसको लगेगा कि यार हाँ, ये कुछ अपने लाइफ में प्रोडक्टिव कर रहा है। ठीक है। तो अंदर से एक अच्छी फीलिंग आएगी, और अच्छी फीलिंग आना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिप्रेशन के टाइम। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं डिप्रेशन में था ना दोस्तों, तो मैं सुबह जल्दी मैंने उठना चालू किया। अभी इस समय तो सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आप 5 बजे तक उठ सकते हैं। ठीक है। आप कितने ही बजे उठते हो, मैंने नहीं कहूँगा कि आप 9 बजे उठते हो तो 8 बजे उठना चालू करो, नहीं। आप डायरेक्ट 5 बजे उठो। ठीक है। 5 बजे उठ के बस आपको क्या करना है कि 20 मिनट यूट्यूब पर मेडिटेशन म्यूज़िक उसको प्ले कर लीजिए, और अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए। आपका कितना भी मन ना करे, आप बस बैठ जाइए, और आप अगर सो भी जाएं तब भी उसको लगाइए। ठीक है। आपको बस आँख बंद करके उस पर ध्यान देना है, और लंबी लंबी सांसें लेनी है, गहरी गहरी सांसें। जब तक वो म्यूज़िक चलेगा, 20 मिनट 30 मिनट, कितने मिनट का आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, जब तक वो म्यूज़िक चलेगा तब तक आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है। ओके। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है डिप्रेशन से बाहर आने में। ये सब चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये डायरेक्टली डिप्रेशन की दवा नहीं है। ओके। ये डायरेक्टली आपके डिप्रेशन को मारती नहीं है। एक्चुअली डिप्रेशन के दौरान हमारा जो दिमाग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है। उसको लगता है कि मैं शरीर से भी बेकार हूँ, शक्ल से भी बेकार हूँ, पैसों से ही बेकार हूँ, मेरी पूरी हालत ख़राब है, मैं पूरा बेकार हूँ, मेरे मुझसे कोई उम्मीद नहीं है, ना मुझको ना किसी को, कोई मेरा नहीं, कोई मेरे साथ रहेगा नहीं, ये ऐसा लगता है। हमारा माइंड तब कुछ अच्छा फील नहीं कर पाता। हमें जो जिन चीज़ों में अच्छा लगता था पहले, वो चीज़ें भी हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों कि हमारे माइंड को, हमारे दिल को ये महसूस कराना कि भाई तुम होपलेस नहीं हो, तुम ऐसे ही रद्दी के भाव नहीं हो, तुम्हारी भी कोई कीमत है। तो जब आप अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करते हो ना, तो आपका वज़न बढ़ता है। वज़न बढ़ता है मतलब कि आपकी कीमत बढ़ती है आपकी नज़रों में। तो जब आपकी नज़रों में आपकी कीमत बढ़ती है ना दोस्तों, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हो। और जब बहुत अच्छे से कैरी करते हो, तो सामने वाले लोग भी आपकी तारीफ करते हैं, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। और फिर जब आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, आप खुद में अच्छा फील करते हो, तो ये डिप्रेशन खुद ही भाग जाता है। फिर ये डिप्रेशन डिप्रेशन क्या है दोस्तों? डिप्रेशन बस एक मेंटल स्टेट है, जिसको हमने नाम दे दिया कि डिप्रेशन। ठीक है। तो ये कोई हवा नहीं है, ये बहुत ही आसानी से टैकल किया जा सकता है, बहुत आसानी से इसको हटाया जा सकता है। लेकिन हम उसको उपाय ढूंढ ढूंढ के, दुनिया भर में पूछ पूछ के इतना क्रिटिकल बना देते हैं कि हमें लगता है कि यार यही चला जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए, और यही जाता नहीं है। तो दोस्तों, मैंने जो बताया, सबसे पहले तो उपाय ढूंढना बंद करिए, इसके जगह जगह खुद के अंदर झांकिए, खुद को इम्प्रूव करते रहिए। जल्दी उठिए, टाइम पर नहाइए, टाइम पर खाइए, मन हो या ना हो शुरुआत में करिए। अपनी सारी गंदी आदतों की लिस्ट बनाइए, उन सारी गंदी आदतों को छोड़ दीजिए। और जितना हो सके दोस्तों, अपने आप को टॉर्चर करिए एक्सरसाइज करके। जितना एक्सरसाइज आप करेंगे, जितने आपके अपने आप को आप दर्द देंगे, उतनी जल्दी डिप्रेशन भाग जाएगा। ओके दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, अपनी लाइफ में कुछ और भी पूछना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊँ। ओके दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।